नमस्कार। देखिए, BMW न्यूज़ बिहार के इस खास कार्यक्रम में, इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और मेरे साथ कैमरे पे मौजूद है विश्वास। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार ज़िले में है। कटिहार ज़िला जो सीमांचल के एक महत्वपूर्ण ज़िलों में से एक है और यहाँ पर आज हम जो मौजूद हैं वो नमस्ते भारत होटल में मौजूद हैं, जो कटिहार के जूट मिल के पास पड़ता है। लेकिन आज क्यों हम यहाँ पर आए, ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि शादी तो हर किसी की होती है, शादी आम इंसानों में, और शादी का सीज़न चल रहा है तो अब हर जगह बैंड बाजा बारात की धूम है। लेकिन एक ऐसी शादी जो बैंड बाजा बारात की वजह से नहीं बल्कि एक सोच की वजह से यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं बता दूँ, यहाँ पर मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो फ्लेक्स लगा हुआ है, इसमें आप लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों का सामूहिक विवाह समारोह। तो ये दिव्यांग जनों का सामूहिक विवाह हो रहा है। यहाँ पर अभी 5-6 जोड़ों की शादियाँ होंगी। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार ये व्यवस्था भी दिखाने को कि ये देखिए, यहाँ पर आहुति देने के लिए जो है यहाँ पर चीज़ें सामग्री रखी गई हैं, पूजा की सारी सामग्री यहाँ पे उपलब्ध है। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस प्रांगण में जो मेहमान आए हैं, आप कह सकते हैं वधू पक्ष के भी हैं, वर पक्ष के भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भीड़ है, कुछ भीड़ तो अभी आपको नीचे मिलेगी, लेकिन कुछ भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इस कार्यक्रम का जो खास मोटिव है, आज हम यहाँ पर आए हुए लोगों से जानेंगे। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? लता भगत। लता जी, ये इस तरह का आयोजन कभी आपने पहले ज्वाइन किया है, कभी देखा है इस तरह का? नहीं, दो तीन साल से ज्वाइन कर रहे हैं। 2-3 साल से ज्वाइन कर रहे हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो दिव्यांगों की शादी हो रही है। तो आप खुद को उसमें मतलब इन्वॉल्व करती है तो क्या सोच कर करती है? आप तो यहाँ पे दिव्यांगजनों की फैमिली मेंबर तो है नहीं, तो क्या सोच रहती है? मैं वो सोच अपने दर्शकों तक मैसेज देना चाहता हूँ। मतलब हम लोग गायत्री परिवार के द्वारा है शादी करवाने के लिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह लीजिए। हाँ, देखिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये खुद में आत्मसात करने की ज़रूरत होती है कि हमें कितनी, चूँकि जीवन तो सब कोई जी रहा है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब एक मैम हमारे साथ है, आपका शुभ नाम? मंजू देवी। मंजू मैम, आपको क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से? बहुत अच्छी लग रही है। दिव्यांग बहन का शादी हो रही है। हम लोग गायत्री परिवार से है, सहयोग कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? कटिहार से, विनोदपुर से। तो इस तरह के आयोजन में जैसे कि हम जान रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ वैसा कुछ नहीं किया जाता है, क्या लगता है कोशिश होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन नहीं भी दे तो हम लोग करेंगे। देखिए, ये होता है जज्बा काम करने का, कि किसी के लिए खड़े होने का। आप क्या सोचती हैं मैम? आपका शुभ नाम? नीतू सिन्हा। नीतू मैम, क्या सोचती हैं इस तरह के आयोजन होने से क्या समाज में किस तरह का मैसेज जाता है? बहुत अच्छा लग रहा है कि विकलांग का हो रहा है। हम लोग इंडियन टीम की तरफ से हैं। आप इंडियन टीम की तरफ से हैं। मैम, आप बताइए कुछ, आपका शुभ नाम? सरोज पारिक। हम लोग इंडियन टीम की तरफ से है। ये सब होना भी चाहिए, अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना, आना, सब कुछ। क्या लगता है कि दिव्यांग जनों, क्योंकि आजकल जो शादियों का जो माहौल दिख रहा हो, शादियां जो हो रही है, आप सबसे मेरा सवाल है कि नॉर्मल लड़के लड़कियों की शादी बहुत मुश्किल हो गई है, ऐसे में दिव्यांग जनों का शादी कराना कितना बड़ा धर्म आप मानती हैं? बहुत बड़ा काम है, ये होना भी चाहिए। इन लोगों को भी तो जीने का हक है ना, हम लोगों की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह। तो अपने तरफ से ये लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये सब मिल के करवा रहे हैं, बहुत अच्छा। मिल के किया जा रहा है, मिल के किया जा रहा है। अब हमारे साथ एक पॉलिटिकल लेडी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बात समझते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सामाजिक कार्यों से क्या समाज में असर पड़ता है और कितना पड़ता है। धन्यवाद मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम छाया तिवारी हुआ और यहाँ दिव्यांगजनों का विवाह का आयोजन हर वर्ष की भांति आज इधर भी हो रहा है और इससे जो दिव्यांगजन हैं वो बहुत खुश होते हैं और दिव्यांगजन को हमारे समाज में उपेक्षित माना जाता है क्योंकि वो शरीर से अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं हमारी तरह। लेकिन इस तरह के आयोजन से समाज में एक जागरूकता फैलती है
कि अगर भगवान ने किसी चीज़ में कोई कमी उनको दी है तो उस कमी को भी दूर करते हुए समाज का काम है कि उनको ऊपर उठाने का काम किया जाए। और हर वर्ष की भांति इस बार भी 5 जोड़े दिव्यांगजन की शादी है और समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं करीब 15-20 साल से इसमें उपस्थित हो रही हूँ। हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग इसमें जो दिवस होता है और सरकार जो योजना की है, अभी भी आप जिला प्रशासन की ओर से पूरी सहयोग इनको मिलता है। इस संस्था को, जो वृद्ध विधवा कल्याण आश्रम ये जो संस्था है, इनको पूरी तरह से सहयोग मिलता है और उसी सहयोग के भांति से ये हर बार आगे बढ़ते हैं। जो पंडित जी हैं वो लोग भी आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जैसे नॉर्मल दक्षिणा मिलती है, यहाँ भी दक्षिणा का चांस है क्या? कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से, देखिए बहुत बड़ी बात है, निस्वार्थ भाव से आए। बिना दक्षिणा के, चूँकि ये बहुत पुण्य का काम है। विकलांग का जोड़ा लगाना बहुत कठिन काम है, वो रवानी जी करते हैं। इसलिए 2010 से लगातार मैं आज तक जो है शादी करा रहे हैं। आपका पूरा नाम? जगन्नाथ भगत। कहाँ से आए हैं? कटिहार से ही। कटिहार से। आप मैडम? हम लोग भी कटिहारे से हैं और 2000 से हम लोग ये शादी करा रहे हैं। 2000 से शादी करा रहे हैं। अभी तक कितनी शादियां करा चुके हैं? अभी तक कितने होगा हम लोग का? 14 मार्च। 14वां शादी है। आपका शुभ नाम? मैं वैद्य सिंहेश्वर जी हैं, सत्संग नगर कटिहार। सत्संग नगर बगना जी। तो हम लोग इसमें गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार से जुड़ के ये सब शादी करा रहे हैं 10 साल से। क्या मुश्किल आती है शादी कराने में? मेरा नाम कृष्णा देवी है। मैं गायत्री परिवार से जुटा हुआ हूँ, 10 साल से इसमें लगे हुए हूँ और इस शादी ब्याह देख करके बहुत खुशी आ रहा है, आनंद आ रहा है। जो किसी का घर उजड़ा हुआ बस जा रहा है तो इससे बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर तो कुछ और नहीं है। अब सहयोग की बात आती है तो सहयोग करने के लिए आप मेरे पीछे इतनी सारी महिलाएं आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको विजुअल्स में दिखाया, बहुत सारे लोग भी और भी थे। अब इनसे बात करते हैं। आप मारवाड़ी युवा मंच से हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेनीता चौधरी है। मैं मारवाड़ी युवा मंच कटिहार जागृति से बिलोंग करती हूँ और ये हमारी सचिव हैं रीना मित्तल जी, अध्यक्ष पूजा अग्रवाल। और हम लोगों का मोटिव यही रहता है कि जहाँ पर भी कुछ सहयोग की बात आती है तो हम अपने तहत जितना भी हमसे सहयोग हो पाता है करने की चेष्टा करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों का जो सामूहिक विवाह हो रहा है, इसमें हम छोटी सी भेंट 5 जोड़े को आशीर्वाद देकर देना चाहते हैं, जिसमें कुछ उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आती है वो सब सारे सामान हैं जो कि उनको देकर हम लोग उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे। सामाजिक कार्य तो बहुत सारे होते रहते हैं, ये सामाजिक कार्य कितना अलग है? ये बिल्कुल अलग है। जनरल लोगों की तो शादियां होती ही रहती हैं, बट ये विकलांग लोगों की शादियां करवाना और करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और ये समाज की तरफ से बहुत ही अच्छा एक वर्क है देखा जाए तो। और इसमें सभी संस्था मिलकर के उनको कोऑपरेट भी करती हैं, उनके रोज़मर्रा में काम आने वाले सामानों से लेकर के और भी जो भी उनको ज़रूरत है तो उनकी सब मदद करते हैं। उन्हीं में से हम भी एक हैं, तो हर साल की भांति इस बार भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। जानकारी का भी अभाव रहता है। जैसे हम लोग तो मन से जुड़े हैं तो हमें पता चलते रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वैसे करने के लिए तो लोग काफ़ी तैयार हैं, मगर थोड़ा जानकारी का अभाव में। कैसे उस अभाव को कैसे पूरा करें? उस अभाव को किसी सामाजिक रूप से बताया जा सकता है, इस सब अभाव का पूरा किया जाएगा। सामाजिक सोच है और जब तक समाज के आगे कोई चीज़ आएगा नहीं तो उन्हें भी कैसे पता चलेगा। पर्सनली उनको भी दोष देना बेकार है कि जब तक अगर कोई स्कीम उनको पता ही नहीं होगी कि इस तरह का कुछ है, हम उसके तहत कुछ कर सकते हैं या संस्था सरकार से कुछ मांग सकती है, अगर उनको ये नॉलेज हो तो वो अपना हक भी मांग सकते हैं। आज दिव्यांग लोग को भी ये चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हमारी सरकार हमारे लिए ये सब चीज़ दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि उनको जानकारी का अभाव है, समाज को भी अभाव है, तो उसके लिए जागरूक करना जरूरी है। देखिए, इस अनूठे विवाह में संयोग ऐसा है कि हमारे साथ कटिहार की नगर निगम की मेयर उषा देवी अग्रवाल भी मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि आज इस कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या सोच है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी कि आप इस कार्यक्रम में समय निकाल कर आएँ, क्योंकि ये बहुत अनूठा आयोजन है। क्या सोचती हैं इस आयोजन के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी पहल है और आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर रहमानी जी के द्वारा विकलांग लोगों का जो शादी कराया जा रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन लोगों की शादी कराई जाए, तो एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं रहमानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
कहा जाता है कि जो नॉर्मल लड़के लड़कियां होते जो दिव्यांग नहीं होते हैं उनकी भी शादी कराने में बड़ी अड़चन आती है, जोड़े नहीं मिल पाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है दिव्यांगजनों के लिए। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ कि इसमें रहमानी जी की मेहनत सबसे ज़्यादा काम आती है कि यही खोज खोज के जोड़े मिलाते हैं। आजकल कहते हैं जोड़ा मिलाना बहुत मुश्किल है, नॉर्मल आदमी के लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है और रहमानी जी पूरा घूम घूम के पूरा ज़िला में और विकलांग लोगों को लाते हैं और उनका जोड़ा मिलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए रहमानी जी को सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि समाज के लोगों को भी आपकी तरफ से एक मैसेज जाए कि वो भी इस कार्यक्रम में आए और आगे बढ़कर हिस्सा लें इस तरह के कार्यक्रम में। नहीं, मैं सभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि इस नेक काम में आगे बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को भी घर गृहस्थी जमाने का कुछ सामान भी मिल जाए तो आगे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत बहुत तो जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे दिव्यांगों की शादी हो रही है और इस शादी के जो करता धर्ता हैं, जो इस कार्यक्रम को के आयोजक करता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम सबसे पहले? शिव शंकर रामानी हैं, बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड की समाज कल्याण विभाग के सदस्य हैं। और ये शादी का ख्याल, दिव्यांगों की शादी का ख्याल कैसे आया और कब से इसको कर रहे हैं आप? यह दिव्यांग चूँकि समाज का अंतिम पौधान में बैठने वाला है और कई हम लोग दिव्यांग, चूँकि हम 2004 से ही लगातार ये दिव्यांग से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और खुद मैं दिव्यांग हूँ और दिव्यांग की शादी करने में कितना कठिनाई, दिव्यांगों के माता पिता स्वयं दिव्यांग जो है हीन भावनाओं से देखता है कि हमारा शादी नहीं होगा, परंतु जब संस्था लगातार काम करते हुए क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही थी तो उसी दरमियान जब ध्यान में आया कि एक बार कई दिव्यांग जो वर वधू है, लड़का लड़की है जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है और कितना चिंतित रहता है माता पिता अभिभावक, इसीलिए हमको लगा कि एक बार इसको जो है करना चाहिए, सामूहिक विवाह करना चाहिए। और यह सामूहिक विवाह 2010 से लगातार हम लोग कर रहे हैं और यह समाज के हर तबका का जो है सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहा है। इसके कारण यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। आज यह कार्यक्रम हमारा जो दिव्यांगों का सामूहिक विवाह समारोह पूरे बिहार में मात्र कटिहार ऐसा जगह है जहां पर जो है यह आयोजन होता है। जनरल सामान्य क्या सब कराता है, परंतु दिव्यांग को कराने के लिए हम लोग पिछले होली के बाद हम इसमें लग जाते हैं। दिव्यांग का जोड़ा बनाना में बहुत ही कठिनाई होता है, उसमें कई तरह का प्रॉब्लम आता है। किसी का एज का फैक्टर बिना 18 वर्ष से ऊपर लड़की का, 21 वर्ष से लड़का का होना चाहिए। फिर उसका जो है दिव्यांगता को जो है लड़का लड़की दोनों को सहमति, उनके माता पिता का सहमति, अभिभावक का सहमति और वहाँ का समाज का जो मुखिया है या सरपंच है उसका जो है सहमति हम लोग लेके यह आयोजन करते हैं। और तो ये जो आयोजन है, आज इस आयोजन में कितने दिव्यांगों की शादी हो रही है? और एक सवाल और, जब दिव्यांग आप कहते हैं तो दिव्यांग क्या लड़का लड़की दोनों होते हैं तभी शादी होती है या दिव्यांग लड़का के नॉर्मल भी शादी हो सकती है? नहीं, दिव्यांग ऐसा है कि दिव्यांग हम लोग करते हैं ऐसा नहीं है। कई दिव्यांग है, निर्धन भी है तो उसको भी हम लोग करते हैं, परंतु प्रयास करते हैं कि दिव्यांग हो। तो दिव्यांग होने से क्या होता है कि अगर एक दिव्यांग रहेगा और दूसरा अगर कोई ऐसा लड़की अगर दिव्यांग है और लड़का कोई ऐसा आता है कि आगे आके हम इस लड़की को उठाएंगे और अपने साथी बनाएंगे और तो उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं, उसका जो है भी शादी कराते हैं। और गरीब लड़की है, लड़का है और दिव्यांग नहीं है तो उसका भी हम लोग शादी करा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर दिव्यांगों की शादी के लिए जिस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं, ये वाकई में कह सकते हैं इसको कि एक अभूतपूर्व तरीका है अपने सोच को डेवलप करने का, कि आप आगे आकर, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में आगे आकर इस तरह का आयोजन करते हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं होता। ये समाज के जो ऐसे लोग हैं जो इन जैसे रामानी सर जैसे लोगों को सहयोग करते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो इस तरह के आयोजन में इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं, जो दिव्यांग हैं या जो ऐसे तबके से आते हैं जिनके पास उस तरह की सुविधा नहीं है, उन्हें भी
नॉर्मल वे में आके ज़िंदगी जीने का हक है, इसलिए आपको और हमें भी आगे आके इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे BMW न्यूज़ बिहार। मेरे साथ कैमरा पे मौजूद हैं विश्वास। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।